वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो मैं इस वीडियो में आज सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स के 6 एंड 8 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस बार HS 2026 में ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, एंड तुम्हारा सुहन दादा विल कवर पार्ट ए पार्ट बी का जो 2 मार्क्स 1 मार्क्स एंड अदर्स जो भी पार्ट है वो सुहन दादा कवर करेगा। ठीक है, लगभग आज ही वीडियो आ जाएगा चैनल के थ्रू। एंड मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ 6 एंड 8 मार्क्स का एंड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को लेकर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, एंड बाकी तो कल का एग्ज़ाम अच्छा गया कॉमर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते ही। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 6 एंड 8 मार्क्स, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है 2024 में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स से कि व्हाट आर द 3 मेथड्स ऑफ, ये फर्स्ट क्वेश्चन नेशनल इनकम से रिलेटेड है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल्स भी आता है एंड ये वाला पोर्शन भी आता है कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बहुत सारा मेथड्स है, एक है वैल्यू एडेड मेथड्स, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नेशनल इनकम। ठीक है, तो आपको तीनों मेथड याद करना है अलॉन्ग विथ टेबल डायग्राम। ठीक, उसका जो भी एग्रीगेट डिमांड सप्लाई का जो भी रिलेशन है सबको आपको यहाँ पे देना है। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, सॉरी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड नहीं, GDP GNP का जो भी प्रोसीजर है। ठीक है, ये आपको देना है यहाँ पे। 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये अच्छे से आपको पढ़ना है। देन ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। दैट मीन्स RBI का फंक्शंस क्या है, उसको ऐसे भी बोल सकता है कि एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड द लीडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। मतलब सभी बैंक का जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, जो सभी बैंक को चलाते हैं, वो RBI। उसका फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ RBI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्ड यूज बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। क्रेडिट को कंट्रोल के लिए RBI जो यूज़ करता है 2 मेथड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, उसके बारे में आपको डिटेल एक नोट प्रिपेयर करना है 6 एंड 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन आपको दिखाना है कि एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिफरेंस बिटवीन जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ना है, देन फिस्कल डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट, बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये करना है आपको। ठीक है, ये आपको करना है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पढ़ना है। देन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट, मतलब उसमें आपका मेरिट डिमेरिट सब कुछ इंक्लूड रहेगा। यहाँ पे अलॉन्ग विद देयर मेरिट्स होगा। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, सॉरी उसको आप थोड़ा एडिट कर लेना। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अलॉन्ग विद देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, नोट करना 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, मतलब इस बार 2 सेक्टर इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 सेक्टर 4 सेक्टर ज़्यादा नहीं आता, बट 2 सेक्टर आता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी विथ डायग्राम, हाउस होल्ड फार्म। ऐसे आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बनाना है। ये था कुछ 7 क्वेश्चन जो 6 एंड 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट। और भी कुछ है, मैं नेक्स्ट एक वीडियो में बोलूँगा, जिसमें आपका MPC MPS से रिलेटेड, वो तो न्यूमेरिकल पोर्शन में कवर अप हो जाएगा। तो ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पोर्शन एक देख लेने से हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें स्टैटिक डायरेक्टली आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट। देखो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन में ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट देना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें इतना सिलेबस वास्ट है, कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बट फिर भी हम लोग दे रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कि इंडिया का एग्रीकल्चर का सिचुएशन क्या था एट द ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद। देन डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको नीति आयोग एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ, ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो जुलाई 1991 में हुआ था, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में उसका इम्पैक्ट किया हुआ इंडियन इकोनॉमी में 1991 का रिफॉर्म्स जो हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें आपको एक्सप्लेन करना है, उसमें फीचर्स भी देना है। ठीक है, देन
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कि व्हाट आर द रूल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, या ये भी पढ़ना कि डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि डिस्कस द चैलेंजेस फेस बाय रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। है इंडिया में रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस फेस, बेसिकली फोकस कर रहा है क्रेडिट है, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उन लोगों के पास ज़्यादा लोन तो क्रेडिट, क्योंकि पैसा तो चाहिए, मनी तो चाहिए। विदाउट फाइनेंस, विदाउट मनी कोई भी डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी है चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। वो जो भी सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें मार्केटिंग में दिक्कत हो रहा है। क्रेडिट फैसिलिटी, वो प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आएगा उसके पास तो इतना ज़्यादा सफिशिएंट मनी नहीं है। ठीक है, तो बोरोइंग का जो भी कॉन्सेप्ट है लोन का, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं रूरल डेवलपमेंट, उसको बेसिकली हाईलाइट करना है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है एंड उसका स्ट्रैटेजी क्या है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो पहले पढ़ना है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिस्कस द स्ट्रैटेजीज फॉर अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द कॉन्स्टेंट द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। उसका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या है, इंडिया पाकिस्तान कैसे ग्रो कर रहा है इंडिया अभी, उसको हाईलाइट करना है। ज़्यादा यूज़ रिसेंट डाटा, इंडियन इकोनॉमी में ओल्ड डाटा मत देना, रिसेंट डाटा 2026, 25, 24, इसका जो भी डाटा है मतलब रिसेंट डाटा आपको कलेक्ट करके देना है, तो आपका मार्क्स मिलेगा। क्योंकि असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट में भी इकोनॉमिक्स में मतलब ज़्यादातर इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको रिसेंट डाटा ही ऐड करना है। देन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिस्कस द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, उसका कॉज क्या है एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दैट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। इसमें टाइप्स भी पढ़ लेना। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन जो 6 से 8 मार्क्स। नेक्स्ट एक वीडियो आएगा उसमें और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ज़्यादा शॉर्ट नोट के लिए 8 मार्क्स से 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रॉम टीम हेल्पर। अगले एक वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल्स को लेकर, एंड शुभन दादा आपका पूरा बाकी 2 मार्क्स 3 मार्क्स बाकी सब कुछ कवर कर देगा। ठीक है, थैंक यू।